शरण जाने पाप है, स्वराज्य के लिए लड़ना ही सच्चा धर्म है, सरेंडर इज अ सिन, फाइटिंग फॉर स्वराज्य इज द ट्रू रिलीजन। छत्रपति संभाजी महाराज के ये शब्द आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनेंगे जिन्होंने स्वराज्य के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज, एक ऐसा नाम जो शौर्य, बुद्धिमत्ता और अदम्य साहस का प्रतीक है। दिस वीडियो इज अ ट्रिब्यूट टू हिज अनपैरेलल्ड करेज एंड हिज इमेंस कंट्रीब्यूशंस टू प्रोटेक्टिंग आवर मदरलैंड। इस वीडियो में हम इतिहास में झांककर उनके जीवन, राज और अमर विरासत के बारे में कुछ अनसुनी बातें जानेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। उनकी मां का नाम साईबाई भोसले और पिता स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज थे। बचपन से ही वे तेज, निडर और कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी शिक्षा संस्कृत, फारसी और युद्ध कला में हुई। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में महारत हासिल थी। शिवाजी महाराज ने उनके लिए अच्छे शिक्षकों का प्रबंध किया था, जिन्होंने उन्हें राजनीति, युद्ध नीति और धर्मशास्त्र में निपुण बनाया। बचपन में ही उन्होंने कई युद्ध देखे और उनसे युद्ध कला के गुर सीखे। अपने पिता की वीरता की कहानियां सुनकर उनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। उस समय उनके सामने कई चुनौतियां थीं। औरंगजेब एक विशाल सेना लेकर दक्षिण में आया था। साथ ही कुछ मराठा सरदारों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। संभाजी महाराज को अपने राज्य की रक्षा करने और आंतरिक विद्रोह को कुचलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से औरंगजेब की सेना को कई बार हराया और मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। छत्रपति संभाजी महाराज एक महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और मराठा साम्राज्य की रक्षा की। उनकी कुछ प्रमुख लड़ाइयां हैं: वाई की लड़ाई, पन्हाला किले की लड़ाई और रंभा घाट की लड़ाई। उनकी युद्ध नीति में गणिमी काव्वा, छापामार युद्ध और किलेबंदी शामिल थी। वे दुश्मन की चाल का अंदाजा लगाकर उस पर सही रणनीति बनाते थे। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दुश्मन भी करते थे। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उन्हें साहित्य, संगीत और कला में विशेष रुचि थी। उन्होंने कई कवियों, लेखकों और कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया। उनके समय में मराठी भाषा को राजाश्रय मिला और कई ग्रंथों की रचना हुई। प्रशासन में भी उन्होंने कई सुधार किए। उन्होंने किसानों की मदद की और व्यापार को बढ़ावा दिया। 11 मार्च 1679 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को क्रूरता से मृत्युदंड दिया, लेकिन उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। महाराष्ट्र में उनकी याद में कई स्मारक, मंदिर और शिक्षण संस्थान बनाए गए हैं। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। छत्रपति संभाजी महाराज's life was tragically cut short, but his legacy continues to inspire generations. उनकी अदम्य भावना, सैन्य प्रतिभा और स्वराज्य के प्रति समर्पण भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। उन्होंने बहादुरी, त्याग और देशभक्ति के उच्च आदर्शों को अपना जीवन जिया और मृत्यु को गले लगाया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। आइए हम उनके आदर्शों को अपनाएं और उस भारत के निर्माण में योगदान दें जिसका उन्होंने सपना देखा था। एक ऐसा राष्ट्र जो अत्याचार से मुक्त, मजबूत और समृद्ध हो।